आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में बिहार में आने वाली बाढ़ को लेकर मामला उठाया। उन्होंने जल संसाधन मंत्री से मांग करते हुए कहा कि यूपी की तर्ज पर बिहार में तटबंधों के किनारे बोल्डर का कार्य कराया जाए, जिससे बांधों की मजबूती सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार में की करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर की जमीन हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। लोकसभा में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र गोपालगंज जिला और बिहार के अन्य जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खासकर गोपालगंज जिला में बोल्डर और पिचिंग कराकर बांध के किनारे को मजबूत करने की मांग की, ताकि बाढ़ से प्रभावित से लोग बचें और उनके क्षेत्र का विकास और रेवेन्यू की क्षति भी नहीं हो। इसके अलावा हजारों हेक्टेयर की फसल भी बर्बाद होने से बच जाएगी। सांसद ने अपनी मांग को रखते हुए बताया कि बिहार गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी अनेक जीवंत नदियों की प्रभाव स्थली है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा मानसून के 3 महीनों में होती है, जिसके दौरान नदियों का प्रभाव कई गुना तक बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में से 68,800 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भूमि क्षेत्रफल का अनुमानित 73% है, बाढ़ की चपेट में रहता है। साथ ही भारत में बाढ़ से होने वाले नुकसान का लगभग 30 से 40% हिस्सा बिहार में आने वाली बाढ़ से होता है। भारत में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के सर्वाधिक 28 बाढ़ संभावित हैं और बाढ़ प्रभावित जिलों में गोपालगंज का नाम उल्लेखनीय है। भारतीय बारिश में बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिला में हर वर्ष स्थिति काफी चिंताजनक बन जाती है। नदी का जलस्तर बढ़ने से फसल भी बर्बाद हो गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। गोपालगंज जिला के सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिला डॉक्टर नहीं रहने और नर्स द्वारा लापरवाही के आरोप में प्रसव कराने आई महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं हंगामे के बाद प्रसूति वार्ड के स्वास्थ्य कर्मी हरकत में आए और महिला का प्रसव सफलतापूर्ण कराया गया। पीड़ित महिला सिवान जिला के मुस्फिल थाना क्षेत्र के तड़वा गाँव निवासी लंदन नट की पत्नी सुबतारा खातून के रूप में की गई। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला सुबतारा खातून पिछले 2 माह पूर्व प्रसव कराने के लिए अपने मायके मेरगन थाना क्षेत्र के फरहदना कुरसौदी गांव में आई थी। इसी बीच सोमवार की सुबह 2 बजे प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा के बाद परिजनों ने उसे हथुआ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस बारे में महिला की मां अवतारी खातून ने बताया कि हथुआ से डॉक्टर ने रेफर किया था, जिसके बाद सुबह 4 बजे सदर अस्पताल अपनी बेटी को लेकर पहुंची। तब एक नर्स द्वारा उसे चेकअप के लिए लेकिन कुछ मिनटों में ही उसे छोड़कर दूसरे मरीज में लग गई और डांट फटकार लगाकर बाहर निकाल दिया। इस बीच मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही। जब उसका इलाज कराने की बात कही तो वह डांटने लगी। इस बीच बच्चों का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया। तभी नर्स ने सलाह दिया कि प्राइवेट में किसी अस्पताल में ले जाओ, जहां ऑपरेशन के बाद उसका बच्चा होगा। जिसके बाद हम लोग हंगामा करने लगे। हंगामा के बाद नर्स हरकत में आई और उसका प्रसव कराई, जिसके बाद नॉर्मल बच्चे ने पैदा हुआ। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद 4,000 की मांग करने लगी। फिलहाल इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मैं इस मामले में संज्ञान ले चुका हूं। अपने असिस्टेंटों को आदेश दिया हूं, जो भी दोषी कर्मी होंगे उस पर स्पष्टीकरण करते हुए कार्रवाई किया जाएगा। 4 बजे जमाई तो 4 बजे नहीं तो मैम साहब देखला के बाद से फिर पता है दूसर मरीजी देखे लगनी, मरीजी के छोड़ देनी। तब हम कनी मरे देखी मरीजी जब आधा निकल गइल बा, थोड़ा सा निकल गइल बा और कुछ हिम्मत करके बच्चा निकाल दी तो दूसर मरीजी देखतन हम कहतन तो हमरा के भगावतन। ओकरा बाद से जब हम रोए लगनी, गावे लगनी, हंगामा कोई नहीं है
तब जाके हरेली बच्चा निकाल के 4000 रुपया मांगत है। कहाँ भेज रहा था? ओकरा बाद से कहते ना निकलल तो कहता कि जाओ रेफर कर देता कहीं आ प्राइवेट में ले जाके दवा कराओ, ऑपरेशन कराइए। ये तो बात पूछी थी कहाँ ऑपरेशन? तो हम ना रुए गावे के सुननी तो रुए गावे लगनी। बच्चा हुआ तो क्या हुआ? तो पैसा मांगता नहीं। किस लिए पैसा मांग रहे? बच्चा निकल ले बनी खवले बनी तो 4000। डॉक्टर आई थी ना? तो कौन देखा था? और मैम साहब और लेडीज ना बने नर्स। कहाँ से है? कुसावने से। क्या नाम है आपका? अतवारी खातून। कौन है नोट आपको? कौन है? बेटी। तक जो है ये सूचना आप ही के द्वारा हमको मिल रहा है। दूरभाष पर 1 घंटा पहले आप गए थे और फिर आप आगे कर रहे हैं और मैं इसमें संज्ञान ले चुका हूं और मैंने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया हूं कि इस पर जो है जो भी कर्मी है संबंधित उन पर स्पष्टीकरण पूछकर उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। पैसे की भी मांग का आरोप लगा रहे थे। प्रोसेस होने के बाद 4000 रुपये का। हाँ ठीक है, उस पर हम संज्ञान ले चुके हैं और कार्रवाई करने के लिए हम अपने असिस्टेंट को बोल दिए हैं। चिट्ठी बन के आएगा, साइन होगा। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। थामिया स्थानीय प्रखंड के डेरवा पंचायत के बरगछिया गांव में घर के पास करकट से बना झोपड़ी में सोमवार के दिन लगभग 10 बजे अचानक आग लग गई। आग पर ग्रामीण जब तक काबू पाते तब तक हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि बरगछिया गांव के महेश सिंह के घर के बगल में करकट से बना झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा बुलेट गाड़ी, पंपिंग सेट, साइकिल के साथ अनाज जलकर भी राख हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। हथुआ स्थानीय थाना क्षेत्र के हथुआ रतनचक पोस्ट ऑफिस से चोरी की गई एक बाइक के साथ 2 चोर को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। प्रशिक्षु DSP सह हथुआ थाना अध्यक्ष पूजा प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि 2 लोग चोरी की बाइक के साथ यहां खड़े हैं। सूचना पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से चोरी की बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बाइक चोरों में हथुआ गांव निवासी सोनू कुमार, पिता राजू बांसपुर और दूसरा मीरगंज निवासी विक्की कुमार, पिता दुर्गा शाह बताया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
हिमाचल पुलिस और माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र पथरा और बलुआ टोला गाँव में फरार साइबर अपराधी इरफान अली और सदाम को गिरफ्तार करने के लिए सोमवार को जगह जगह संयुक्त रूप से छापेमारी किया, परंतु फरार साइबर अपराधियों को पकड़ने के में हिमाचल पुलिस को सफलता हासिल नहीं कर पाए। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों साइबर अपराधी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति से 19 लाख रुपए फॉरवर्ड कर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है। बीते सप्ताह माझागढ़ पुलिस ने माझागढ़ बाजार से इरफान अली के घर छापेमारी कर इरफान अली की पत्नी उमरा प्रवीण को 5 मोबाइल और 7 सिम तथा 15 ATM और 30,000 रुपए नगद बरामद करने के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। थावे प्रखंड के शिवालय सावन माह की दूसरी सोमवारी को हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। काफी संख्या में शिव भक्त दूसरी सोमवारी को विदेशी टोला पंचायत के शिव स्थान में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किए। सुबह से ही शिव भक्त लंबी कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव भक्त बेलपत्र, धतूर, भांग, मदार व गाय के दूध से शिवलिंग को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। वहीं प्रखंड की अन्य शिवालयों में भी शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी शिवालयों में सोमवार के दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग कतार में लगकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। सैकड़ों की संख्या में बाबा के नगरी देवघर जाने वाले कांवरियों ने भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद शिव भक्त देवघर के लिए रवाना हो गए। बरौली स्थानीय थाना क्षेत्र के शिवान सरफरा पथ के किनारे स्थित पेट्रोल पंप के समीप से बरौली पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस तथ्य की जानकारी देते हुए बरौली थाना अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बखरौर पेट्रोल पंप के निकट 2 युवक हथियार लेकर घूम रहे हैं, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में लग रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ पंप के पास पहुंचा ही था कि युवक पुलिस को देखते ही भागने की जुगत करने लगा, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। वह तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस पकड़ में आए आकाश कुमार व पवन कुमार दोनों शाकिन बरौली थाना क्षेत्र के कहला गांव के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद न्यायालय में भेज दिया। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना भगवान शिव से किए। बताते चले कि सनातन धर्म के अनुसार सावन माह में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक करने से शिव भक्तों की मनोकामना भगवान शिव की आशीर्वाद से पूर्ण होता है, जिसको लेकर माझा प्रखंड अंतर्गत लंगटूहट्टा, पुरानी बाजार, कोयनी, दानापुर, धर्मपरसा, शाहपुर, बंगरा सहित अन्य स्थलों पर शिव भक्तों ने भगवान शिव की अर्चना कर जलाभिषेक किया। माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव के तेमुहानी के समीप पुलिस ने शराब के साथ एक बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं 3 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सोमवार को माझागढ़ थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कोल्हा गांव के तेमुहानी समीप एक बोलेरो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से 45 लीटर देसी शराब बंटी बबली बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं 3 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित में जादवपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के कालीचरण उर्फ मोहित कुमार, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से सहजनवा गांव के रतनलाल एवं उमाशंकर सिंह शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के कन्हैया पासी के पुत्र राजू पासी अपने परिवार की परवरिश करने के लिए गोरखपुर में ही बिल्डिंग निर्माण के कार्य में मजदूरी करता था। इसी रविवार को मजदूरी करते समय भाड़ा पर गिर जाने के कारण मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया। फिर भी हिम्मत कर परिजनों ने गोरखपुर पहुंचकर शव को देर रात अपने घर रात में ही दाह संस्कार कर दिए। मृतक 2 भाई हैं। बड़ा भाई विदेश में मजदूरी करता है। मृतक के 2 लड़की और 1 लड़का है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।